हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा बैंकिंग वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस टेस्ट का लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखो, जो टेस्ट है वो है SKPO2AHKN। ठीक है, लिंक अवेलेबल है। जिसने ये टेस्ट ना किया हो पहले वो टेस्ट को अटेम्प्ट करे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। ठीक है, हम इस टेस्ट में एरर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्लोज टेस्ट करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे कुछ। ठीक है, देखते हैं, चलो। यस, एट्थ क्वेश्चन देखो। कह रहे इट इज़ ट्रू दैट academic publications, especially international one, are expensive, putting them beyond the reach of many students. कह रहा है इट इज़ ट्रू दैट academic publications, especially international one। देखो, इंटरनेशनल वन या इंटरनेशनल वंस, बात किसकी कर रहा है? एकेडमिक पब्लिकेशंस की। तो पब्लिकेशंस के लिए अगर आपको प्रोनाउन यूज़ करना है तो दैट शुड बी वंस इंस्टेड ऑफ वन। तो यही एरर है। सेकंड पार्ट में वन की जगह वंस आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स 500th टेस्ट, ए माइलस्टोन 84 ईयर्स इन द मेकिंग। कह रहा है इंडिया जो है प्रिपेयर हो रहा है 500वें टेस्ट के लिए, और एक ये ऐसा माइलस्टोन है जिसको 84 ईयर्स लग गए आने में। इट सीम्स अपोजिट टू assess its legacy in the game's classical form। इट सीम्स अपोजिट, ये उल्टा लग रहा है, टू असेस इट्स लिगेसी, कि इसकी लिगेसी को असेस किया जाए, उल्टा लग रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे जो एरर है वो ये है कि जो ओपोजिट वर्ड दिया है इसकी जगह होना चाहिए अपोजिट। OPP की जगह होना चाहिए APP, अपोजिट। अपोजिट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट। तो कह रहा है ये चीज़ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि हम हमारी क्लासिकल फॉर्म में यानी टेस्ट में हम हमारी लीगेसी को एसेस करें। ठीक है, तो ओपोजिट की जगह अपोजिट आना है। अगला देखो। कह रहा है बट अदर्स हैव बैक्ड मिस्टर सैंडर्स प्रपोजल एज द मोर स्ट्राइडेंट वन। कह रहा है जो अदर्स हैं उन्होंने बैक किया है मिस्टर सैंडर्स के प्रपोजल को एज द मोर स्ट्राइडेंट वन। अब देखो, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्राइडेंट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है लाउड एंड हार्श साउंड। स्ट्राइडेंट जो वर्ड है लाउड एंड हार्श होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? साउंड के लिए। एक वर्ड होता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट जो वर्ड होता है ये होता है रूल्स के लिए यूज, जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमें जो प्रपोजल है, प्रपोजल कैसा होगा? प्रपोजल का साउंड होगा क्या स्ट्राइडेंट? नहीं ना। यहाँ पे स्ट्रिंजेंट वर्ड चाहिए था, STRINGENT। स्ट्रिंजेंट वर्ड चाहिए था यहाँ पे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं 11 से 20 में। 11 से 20 में क्लोज टेस्ट है। ओवरऑल क्लोज टेस्ट वॉज इजी। अगेन देखो, मैं आज फिर आपको वही बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हुए कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन से क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले हम 3-4 सेंटेंसेस एटलीस्ट पढ़ेंगे इस क्लोज टेस्ट की सेंस को समझने के लिए, एंड देन ओनली वी विल गो ऑन टू द ऑप्शंस। एंड इवन आफ्टर गोइंग ऑन ऑप्शन, ये नहीं कि हम ऑप्शंस को बस टिक करना स्टार्ट कर देंगे ना, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा फिट हो रहा है, हम ये देखेंगे कि कौन सा फिट नहीं हो रहा। जब हम बाकी सबको हटा देंगे जो फिट नहीं हो रहे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, और जब जहाँ पे हमारे पास सिंगल ऑप्शन बच जाए वही हमारा आंसर है। देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कह रहे व्हेन इंडिया डैश इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, जापान was the country that took it the hardest।
कह रहे जब इंडिया ने 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट को डैश, पता नहीं किया ही होगा न्यूक्लियर टेस्ट को, तो जापान वाज द कंट्री दैट टुक इट द हार्डेस्ट। जापान एक ऐसी कंट्री थी जिसने इसको बड़ा हार्डेस्ट वे में लिया। इट पुट ऑल पॉलिटिकल एक्सचेंजेस विद इंडिया ऑन होल्ड। जापान ने क्या किया, जापान मतलब हमारे से नाराज़ हो गया और हमारी जितनी भी पॉलिटिकल बातचीत चल रही थी वो सबको होल्ड पे रख दिया। डैश एड, एड को ख़त्म ही किया होगा, एड मतलब हेल्प जो भी देता था वो ख़त्म कर दिया। एंड अनाउंस्ड इकोनॉमिक सेंक्शंस, और हमारे ऊपर सेंक्शंस लगा दी। सेंक्शंस होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी विद इन आवर्स। ए डैश इन टाइज डिडंट कम अंटिल 2001 व्हेन सेंक्शंस वर लिफ्टेड। तो कह रहा है कि टाइज में ये चीज़ तब तक नहीं आई, 2001 तक नहीं आई जब सेंक्शंस हटाए गए। एंड देन इन 2009 द टू कंट्रीज बिगैन एन एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। कह रहे हैं और जो ये टू कंट्रीज़ हैं इन्होंने क्या किया, एक एनुअल स्ट्रेटेजिक आपस में बातचीत स्टार्ट की 2009 में। एंड दिस हैज़ नाउ कम टू डैश विद द डैश ऑफ द न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन टोक्यो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट। ठीक है भाई, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि जब हमने टेस्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट तब तो ये नाराज़ हो गया था बहुत ज़्यादा जापान। फिर 1999 में थोड़ा सा, 2001 में थोड़ा सा ठीक हुआ, 2009 में बातचीत शुरू होगी और अब मोदी जी जाके आए हैं तो थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो अल्टीमेटली यही सब सी सेंस है। अब ऑप्शंस के साथ पढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन इंडिया डैश इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 जापान वाज द कंट्री दैट टुक इट द हार्डेस्ट। व्हेन इंडिया टुक इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, बट टेक टेस्ट होता है, लेकिन टेक टेस्ट तो वो होता है जो हम टेस्ट देते हैं। आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट देने को हमेशा टेक टेस्ट बोला जाता है, कभी भी गिव टेस्ट नहीं बोला जाता। ठीक है, तो टुक टेस्ट तो उस सेंस में होता है, न्यूक्लियर टेस्ट की सेंस में वो नहीं होगा। व्हेन इंडिया हेल्ड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, इट हेल्ड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो सकता। हेल्ड का मतलब वैसे ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन व्हेन द टेस्ट वर हेल्ड पैसिव में होता तब भी चलो समझ में भी आता, यहाँ तो नहीं आ सकता। अगला देखो, व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, कंडक्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, तो शायद ये हो सकता है कैरी आउट करना। अब लेकिन अगले ऑप्शंस देखते हैं पहले। व्हेन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, अगेन देखो, कंडक्ट होता है कैरी आउट, कुछ करना, और ऑर्गेनाइज होता है कि मतलब किया नहीं, ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, हेल्ड और फोर्थ, टू सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही जो थे सिनोनिम्स थे, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। फिर कह रहा है व्हेन इंडिया स्टार्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, स्टार्ट भी नहीं किया होगा, हमने क्या किया होगा, कंडक्टेड। तो व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 जापान वाज द कंट्री दैट टुक इट द हार्डेस्ट। इट डैश एड एंड अनाउंस्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस विद इन आवर्स। इसने हमारे जो वो थी ना, एड जो दिया करता, हमारे को हेल्प दिया करता, वो सारी की सारी डैश कर दी, फ्रोज कर दी। फर्स्ट वर्ड फ्रोज का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। तो जो एड हमें प्रोवाइड करता था वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। फिर कह रहा है, पता नहीं शायद हो सकता है क्लॉट। क्लॉट तो वैसे ब्लड क्लॉटिंग सुना होगा, मतलब किसी भी फ्लूइड का ना जो सॉलिड पीस होता है उसको बोलते हैं क्लॉट, तो क्लॉट तो नहीं हो सकता। इट रिजिडिफाई, रिजिडिफाई जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि रिजिड करना, तो रिजिड कर दी, स्ट्रॉन्ग बना दी। फिर कह रहा है था जो वर्ड है इसका मतलब होता है पिघलना, तो ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता। और रिमूव एड, रिमूव नहीं की होगी, फ्रोज कर दी होगी। फ्रोज का मतलब होता है उसको बंद कर दिया कि एड नहीं देंगे अब हम इनको, फर्स्ट एड नहीं, मतलब एड नहीं देंगे, यही एड फर्स्ट एड में यूज़ होता है। एंड अनाउंस इकोनॉमिक सैंक्शंस विद इन आवर्स। ए डैश इन टाइज डिडंट कम अंटिल 2001। कह रहे ए डिक्रीज इन टाई, ए जेल इन टाइज, इम्प्रूवमेंट इन टाइज, थॉ इन टाइज, या हार्डन इन टाइज। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा थॉ इन टाइज। थॉ जो वर्ड है इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन फ्रेंडली बिहेवियर, एक एन इंक्रीज इन फ्रेंडलीनेस। ठीक है,
तो कह रहा है इथॉ इन टाइज मतलब इंक्रीज जो हुआ आपस के रिलेशंस के बीच में, डिंट कम अंटिल 2001 व्हेन सैंक्शंस वर लिफ्टेड, जब सैंक्शंस को हटा लिया गया। एंड देन इन 2009 द टू कंट्रीज बिगेन एन एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग, दोनों के बीच में एक बातचीत स्टार्ट हुई, एनुअल बातचीत। दिस हैज़ नाउ कम टू डैश with the dash of the nuclear cooperation agreement in Tokyo during Prime Minister नरेंद्र मोदी's visit। तो कह रहा है कि दिस हैज़ नाउ कम टू डैश, ऑप्शन देखते हैं। दिस हैज़ नाउ कम टू एंड with dash of nuclear cooperation agreement in Tokyo during Prime नरेंद्र मोदी visit, देखना पड़ेगा करी। द डील इज डैश टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स। तो डील हुई है, तो डील हुई है तो एंड नहीं हो रही है चीज़, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है दिस हैज़ नाउ कम टू सक्सेसफुल, दिस हैज़ नाउ बिकम सक्सेसफुल होता तो आ जाता, ये भी नहीं हो सकता। दिस हैज़ नाउ कम टू हॉल्ट, ये भी नहीं हो सकता। कम टू पास जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इट हैपन, तो ये भी थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है। कम टू फ्रूशन, फ्रूशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ ए प्लान। तो अब हमारे प्लान्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। कम टू फ्रूशन विद डैश ऑफ द न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट इन टोक्यो with the with the signing of the, कहाँ गया, यस, कह रहा है विद द साइनिंग ऑफ द न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट विद द सिग्नल ऑफ द वेव ऑफ द गेस्चर ऑफ द मेकिंग ऑफ द या साइनिंग ऑफ द। भाई एग्रीमेंट है, सिग्नल होगा नहीं, वेव होगा नहीं, जेस्चर होगा नहीं, मेकिंग होगा नहीं, क्या होगा, साइनिंग। भाई दोनों ने साइन किया है इस एग्रीमेंट को और जिससे दोनों के रिलेशन में एक इम्प्रूवमेंट हुई है। कह रहे टोक्यो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट। अच्छा, मतलब उसी पिछले सेंटेंस के लिए लिखी है ये बात। तो फिर लिख रहा है द डील इज डैश टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स। द डील इज फेवर टू, ना फेवर टू नहीं हो सकता, डील इज इन फेवर ऑफ इंडियाज होता तो फेवर टू नहीं हो सकता। डील इज कैटास्ट्रॉफ टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी, कैटास्ट्रॉफ तो होता है बड़ी बेकार, डिसएडवांटेजियस फ्यूल टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स या क्रिटिकल टू। आगे देख के आते हैं। पहले कह रहा है जापानीज कंपनीज दैट प्रोड्यूस कटिंग एज रिएक्टर टेक्नोलॉजी वर प्रीवियसली नॉट अलाउड टू सप्लाई डैश टू इंडिया। कह रहा है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो ये यूज़ करती है ना जापानीज कंपनीज दैट प्रोड्यूस कटिंग एज रिएक्टर टेक्नोलॉजी वर प्रीवियसली नॉट अलाउड टू सप्लाई डैश टू इंडिया। पहले उनको अलाउड नहीं था कि वो इंडिया के अंदर डैश सप्लाई करें, फुली सप्लाई करें, पार्ट्स सप्लाई करें, मेनली सप्लाई करें, मशीनरीज सप्लाई करें या डायरेक्टली सप्लाई करें। तो मशीनरीज सप्लाई करें, है ना। तो मशीनरीज या पार्ट्स। अब देखो मशीनरी जो वर्ड है ना, अब यहाँ पे देखो ग्रामर काम आई। मशीनरी जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल बनता नहीं, तो मशीनरीज वर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है पार्ट्स, ठीक है। कह रहे वर प्रीवियसली नॉट अलाउड टू सप्लाई पार्ट्स टू इंडिया। इन एडिशन देयर यूएस एंड फ्रेंच पार्टनर्स डैश फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स नाउ एंड दैट वुड हैव हेल्ड अप द डील्स। कह रहे कि जापानीज कंपनीज जो हैं उनकी सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स हैं। कह रहे इन एडिशन जापानीज कंपनीज हैव सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स इन देयर यूएस एंड फ्रेंच पार्टनर्स डैश फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स नाउ एंड दैट वुड हैव हेल्ड अप द डील्स। तो जापानीज कंपनीज हैव सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स इन देयर यूएस एंड फ्रेंच पार्टनर्स डैश फॉर न्यूक्लियर। 18th डिस्कसिंग फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स नाउ, डीलिंग फॉर न्यूक्लियर, डीलिंग इन होता तो आ जाता, नेगोशिएटिंग, अचीविंग फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स नाउ या रेगुलेटिंग फॉर न्यूक्लियर, ना negotiating for nuclear reactors now and that would have held up the deals।
दिस इज जापान्स फर्स्ट न्यूक्लियर डील विद ए नॉन सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी है एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी देश यूरेनियम को मीन्स न्यूक्लियर चीज़ों को कोई भी देश यूज़ नहीं करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। तो कह रहा है दिस इज जापान्स फर्स्ट न्यूक्लियर डील विद ए नॉन सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड इट रिकॉग्नाइजेज इंडियाज डैश रिकॉर्ड इन न्यूक्लियर प्रूडेंस। तो कह रहा है कि इंडिया के डैश रिकॉर्ड को, ये न्यूक्लियर प्रूडेंस में जो हमने रिकॉर्ड दिखाया है उसको ये क्या करता है, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, मानता है भाई ठीक है तुम्हारा। तो अनसेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड, नेगेटिव वर्ड तो चाहिए नहीं भाई, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई अच्छा काम कर रहे हो तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी जो वर्ड होता है वो होता है हैविंग एग्जाम्पल्स, लाइक एन एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग एग्जाम्पल। तो इन्होंने एक एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है। मीडियोकर या ऑर्डिनरी, भाई कह रहे हैं तो इंडिया की प्रूडेंस के बारे में क्या लिख रहा होगा, एग्जाम्पलरी, तभी तो जापान जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है शोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रिकॉर्ड इन न्यूक्लियर प्रूडेंस इट इज़ इंडीड ए मच नीडेड मोरल बूस्ट एज न्यू दिल्ली डैश फॉर मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। कह रहा है ये एक मच नीडेड मोरल बूस्ट है क्योंकि न्यू दिल्ली डैश कर रहा है फॉर मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ब्रेक कर रहा है, ब्रेक्स फॉर, स्लैकन्स फॉर, स्लैकन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है लूजन, लूज करना, ठीक है। तो स्लैकन वर्ड भी नहीं आ सकता। फिर कह रहा है न्यू दिल्ली क्विट्स फॉर मेंबरशिप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप हमारे पास है ही नहीं तो हम क्विट कहाँ से करेंगे। ट्राई हो नहीं सकता क्योंकि न्यू दिल्ली जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्ट्राइव्स वर्ड जो है वो बनेगा जिसका मतलब होता है ट्राई हार्ड, ठीक है। तो कह रहा है वी आर ट्राइंग हार्ड, और देखो इससे जस्ट ऊपर लिखा था इट इज़ इंडीड ए मच नीडेड मोरल बूस्ट। इंडीड होता है इन रियल ए मच नीडेड, अब मच नीडेड मोरल बूस्ट था, यानी कि जो ये जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था ऊपर 16th क्वेश्चन, उसमें कह रहा था द डील इज डैश टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स। तो डील कैसी होगी, फर्स्ट ऑप्शन था फेवर, इन फेवर ऑफ होता तो आ जाता। कैटास्ट्रोफी या डिसएडवांटेजियस नहीं आ सकता बिकॉज अगेन नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए, हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। फ्यूल टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी या फिर क्रिटिकल टू, तो ये फ्यूल तो नहीं कहोगे कि मतलब इसी के भरोसे चलना है, दिस इज क्रिटिकल। तो क्रिटिकल जो वर्ड बनेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। आगे देखो 21 से 25 में करना क्या है, देखो आपको ना 4 फिलर दिए गए हैं और नीचे 5 वर्ड्स दिए गए हैं। इन पांचों वर्ड्स में से आपको वो वर्ड चूज करना है जो वर्ड मैक्सिमम टाइम फिलर्स में आ रहा है। यानी कि अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जो 2 में आ रहा है और बाकी 4 एक एक से ज़्यादा में किसी में नहीं आ रहे, तो जो 2 में आ रहा है वो आपका आंसर है। या कोई ऐसा हो सकता है जो 3 में आ रहा हो बाकी कोई भी नहीं आ रहा हो 3 में, 3 से कम में ही आ रहा हो, या 2 या 1 में आ रहा हो। और या ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ड चारों में आ रहा हो और बाकी ना आ रहे हो, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है। देखो देखते हैं, कह रहे इन द स्कफल द इनोसेंट मैन रिसीव्ड ए हार्ड डैश। स्कफल होता है छोटी मोटी फाइट, ठीक है। इन द स्कफल द इनोसेंट मैन, कह रहा है जो इनोसेंट मैन था उसको एक क्या लगा, हार्ड डैश लगा, हार्ड ब्लूम लगा। ब्लूम जो वर्ड होता है ये तो पॉजिटिव सेंस में होता है, फ्लावर्स वगैरह या फुल ऑफ फ्लावर्स इस टाइप से होता है, तो ब्लूम तो हो नहीं सकता। रिसीव्ड ए हार्ड शॉक, एक ज़बरदस्त उसको झटका लगा। रिसीव्ड ए हार्ड ब्लो, हार्ड ब्लो का मतलब होता है हार्ड स्ट्रोक, भाई किसी ने मुट्ठी से मतलब मुट्ठी बंद करके हाथ से या कैसे भी थप्पड़ वप्पड़ मार दिया हो तो दैट इज़ हार्ड ब्लो। तो हो सकता है हार्ड ब्लो लड़ाई हो रही थी। हार्ड सेप, हार्ड जोल्ट, जोल्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पुश, तो हार्ड पुश मिला, हार्ड टाइम मिला, नहीं पता नहीं। तो ब्लो जो है ना वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं,
इट इज़ इमोडेस्ट फॉर ए मैन टू, यहाँ तो देखो ये अगर किसी को पता है ना हिज ओन ट्रम्पेट किसके साथ यूज़ होता है तो वो इजीली कर सकता है। ये होता है ब्लो ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू बोस्ट अबाउट ऑन अचीवमेंट्स। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बोस्ट करना उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। ठीक है, अपना बाजा खुद बजाना, अपने मुंह या मिट्ठू बनना, तो ब्लो आएगा इसमें भी। तो दो में ब्लो आ गया देखो। फिर कह रहा है हिज सडन डेथ केम एज ए हार्ड ब्लो। अगेन यहाँ पे भी ब्लो आएगा क्योंकि हार्ड ब्लो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सडन शॉक। तो कह रहा है इट केम एज ए हार्ड ब्लो टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली के लिए एक सडन शॉक था। द गार्डन वॉज इन फुल डैश ड्यूरिंग स्प्रिंग। जो गार्डन था वो फुल डैश था ड्यूरिंग स्प्रिंग। मतलब गार्डन कैसा होगा स्प्रिंग में, तो फुल ब्लूम, इन फुल ब्लूम। इन फुल ब्लूम का मतलब हो गया मतलब पूरा हरा भरा सा था। ठीक है, फिर कह रहा है इन फुल शॉक, शॉक तो हो ही नहीं सकता। इन फुल ब्लो, फुल ब्लो की भी थोड़ी सी सेंस नहीं आ रही। जॉल्ट या फुल टाइम, तो फुल ब्लो यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, सॉरी फुल ब्लूम यूज़ हो सकता है, लेकिन बाकी तीनों में ब्लो आ रहा था। तो मैक्सिमम में कौन सा आ रहा है, ब्लो आ रहा है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ब्लो। अगला देखो, ऐसे ही करना है इनमें, इनमें यही देखना है अगर कोई एक दो में आ रहा है और बाकी दो कोई भी एक जो है एक से ज़्यादा में नहीं आ रहा, तो दो वाला भी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या लिख रहा है, कह रहे द वेदर बीइंग अनकंड्यूसिव। अनकंड्यूसिव जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अनफेवरेबल। कह रहे द वेदर बीइंग अनकंड्यूसिव वी हैड टू डैश द जर्नी। तो वी हैड टू ब्रेक द जर्नी। ठीक है भाई, ब्रेक हो सकता है, जर्नी तोड़नी पड़ी भाई, ब्रेक कर दी, आगे कल चलेंगे। वी हैड टू क्रैक द जर्नी, ना जर्नी को क्रैक नहीं करोगे। फिर कह रहे हैं वी हैड टू हॉल्ट द जर्नी। हॉल्ट होता है रुकना, स्टॉप करना। वी हैड टू सेपरेट द जर्नी, नहीं सेपरेट का भी ऑप्शन नहीं बनता। वी हैड टू स्टॉप द जर्नी। ठीक है, स्टॉप भी कर दी हो शायद मौसम को अनकंड्यूसिव देखते हुए। ठीक है, अगला देखते हैं। ही डिसाइडेड टू डैश फ्रॉम हिज पार्टनर एंड सेटअप हिज ओन एस्टेब्लिशमेंट। उसने क्या डिसाइड किया कि मैं ब्रेक करूंगा अपने पार्टनर से। ब्रेक फ्रॉम हिज पार्टनर का मतलब हो जाता है कि अपने पार्टनर से अलग होना, तो ब्रेक वर्ड आ रहा है। ही डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम हिज पार्टनर, सेपरेट भी आ सकता है। क्रैक, हॉल्ट और स्टॉप नहीं आ सकता, या तो ब्रेक या फिर सेपरेट। अगला देखो, ऊपर वाले में ब्रेक आया, इसमें भी ब्रेक आया, तो ब्रेक दो बार आ गया, सेपरेट अभी एक ही बार आया है। बीइंग एन अर्ली राइजर ही वेक्स अप एट द ब्रेक ऑफ द डॉन। ये एक फ्रेज होता है, ब्रेक ऑफ डॉन का मतलब होता है वेरी अर्ली। ठीक है, तो ब्रेक इसमें भी आ गया। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है देयर इज अ डैश ऑन द बोतल, देयर इज ए क्रैक ऑन द बोतल, है ना। तो तीन में ब्रेक आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ब्रेक। अगला देखो, कह रहे द इनोसेंट लेडी कुड नॉट सी थ्रू हिज एविल डैश। कह रहे जो इनोसेंट लेडी थी, जो बेचारी शरीफ सी थी, भोली वाली लेडी थी, कुड नॉट सी थ्रू। सी थ्रू जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है डिटेक्ट द ट्रू नेचर, एक्चुअल चीज का पता लगाना। तो कह रहे इनोसेंट लेडी जो थी उसको एक्चुअल का पता नहीं लगा, किस चीज का, थ्रू हिज एविल डैश, एविल इंटेंशन, एविल पैटर्न, पैटर्न नहीं हो सकता, इंटेंशन हो सकता है। एविल डिज़ाइन, ठीक है। एविल मॉडल, एविल बिल्ड, बिल्ड भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मेरे को, तो कोई बात नहीं, बाकी तीनों आ रहे हैं। इंटेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। अगला देखते हैं। द इंट्रिकेट डैश ऑन दिस फैब्रिक मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। द इंट्रिकेट, इंटेंशन फैब्रिक के ऊपर, फैब्रिक पे इंटेंशन नहीं होगी। इंट्रिकेट पैटर्न ऑन दिस फैब्रिक, पैटर्न हो सकता है। इंट्रिकेट डिज़ाइन, इंट्रिकेट अच्छा जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना, तो कह रहा है जो कॉम्प्लिकेटेड सा इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो इसको क्या बनाती है, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, तो डिज़ाइन वर्ड यहाँ भी फिट हो रहा है, डिज़ाइन ऊपर भी आ रहा था। अगला देखते हैं। ही एम्प्लॉयड ए फेमस आर्किटेक्ट टू इंटेंशन हिज हाउस, टू पैटर्न, टू डिज़ाइन, हाँ डिज़ाइन हो सकता है, टू मॉडल भी नहीं हो सकता, टू बिल्ड हो सकता है। अगेन डिज़ाइन देखो तीन में आ गया। अगला और देख लो,
द साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्ड ए चेंज इन द चाइल्ड्स बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न वर्ड इसमें आ रहा है, पैटर्न 2 में आया, डिज़ाइन 3 में आ गया, हमारा आंसर बनेगा डिज़ाइन। अगला देख रहे हैं, कह रहा है इफ़ द कंपनी हैज़ मेड ए प्रोजेक्ट इट इज़ एंटायरली डैश टू द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द रिकवरी टीम। इफ़ द कंपनी हैज़ मेड ए प्रोजेक्ट इट इज़ एंटायरली डैश टू द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द रिकवरी टीम। ऑप्शंस हैं, इट इज़ एंटायरली एक्सपेक्टेड टू द सिंसियर एफर्ट्स, एक्सपेक्टेड फ्रॉम होता तो होता, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द, देखिए इट इज़ ड्यू टू द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द रिकवरी टीम हो सकता है भाई। इट इज़ क्रेडिटेड टू द, उनको क्रेडिट किया जाना चाहिए, हाँ ये भी हो सकता है। इट इज़ स्केड्यूल्ड टू द, नहीं। इट इज़ ऑफर्ड टू द, नहीं। तो इट इज़ ड्यू टू द सिंसियर एफर्ट्स या फिर क्रेडिटेड टू द सिंसियर एफर्ट्स। ठीक है, अगला देखते हैं, द ट्रेन इज़ डैश टू अराइव अर्ली इन द मॉर्निंग। द ट्रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव हो सकता है, इज़ ड्यू टू अराइव, यस आने वाली है, क्रेडिटेड नहीं हो सकता, स्केड्यूल्ड हो सकता है, ऑफर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखते हैं, बेस्ड ऑन हिज अप्रेजल ही इज़ डैश फॉर ए प्रमोशन शॉर्टली। ही इज़ क्रेडिटेड, एक्सपेक्टेड, ड्यू फॉर ए प्रमोशन शॉर्टली। ठीक है, इसकी हो सकती है, और स्केड्यूल्ड, ठीक है, ड्यू आ रहा है, 3 में ड्यू आ चुका है, ड्यू ही आना होगा। देखो नेक्स्ट और देख लो, द एडवांस विच वॉज ड्यू टू मी, यस जो मेरा बचा हुआ था एडवांस था, वॉज पेड वेल ऑन टाइम, वो मुझे बिल्कुल टाइम पे मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर बन गया ड्यू। तो ये क्वेश्चन इजी ही होते हैं, कोई खास क्वेश्चन इसमें इतनी दिक्कत वाली बात होती नहीं, थोड़ा सा एक आधा फ्रेज आ जाता है, अगर वो पता हो ना तो जनरली क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। अगला और देखो, द डैश ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड हैज़ बीन लोअर्ड इन द रिसेंट बजट। ये तो देख ऑप्शन में भी जाने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पीपीएफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो रिसेंट बजट में कम कर दिया है। तो रेट देखो ऑप्शन है, हाँ रेट है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं, रैंक ऑफ होता नहीं, सम ऑफ होता नहीं, फाइन ऑफ होता नहीं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी कैन डैश हिम एज ए गुड ओरेटर, वी कैन प्राइज हिम एज ए, प्राइज नहीं करोगे बंदे को, रेट कर सकते हो, रेटिंग देते हैं ना, रिव्यू करते हैं हम चीज़ों का, आपने भी एस के इंग्लिश क्लासेस के पेज पे रिव्यू किया होगा, ठीक है ना। तो रिव्यू जो वर्ड होता है वही रेटिंग होती है वो, ठीक है ना। तो वी कैन रेट हिम एज अ गुड ओरेटर, रैंक हिम भी, ठीक है, सम और फाइन हिम नहीं हो सकता। द डैश ऑफ एवरी कमोडिटी एट द सुपर मार्केट इज फिक्स्ड, द रेट ऑफ एवरी कमोडिटी एट द सुपर मार्केट इज फिक्स्ड, द प्राइस इज फिक्स्ड, और सम इज फिक्स्ड, या फिर, ठीक है, तो या तो प्राइस इज फिक्स्ड या रेट इज फिक्स्ड, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, रेट 3 में आ गया। ही हैड टू पे ए हैवी प्राइस फॉर दिस मिस्टेक, फॉर हिज मिस्टेक, तो उसको बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ा अपनी मिस्टेक के लिए, ठीक है। तो हैवी प्राइस आएगा इसमें, बाकी तीनों में रेट बहुत इजीली आ रहा है, तो इसीलिए जो आंसर है वो रेट है। अगले देखो, ये देखो रीजनिंग और इंग्लिश को मिक्स कर दिया, इसमें क्या कह रहा है, 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर पहले में आ रहा है सिर्फ, दूसरे में नहीं है, तो आपका आंसर 1 होगा, अगर दूसरे में है तो आपका आंसर 2 होगा, अगर दोनों में है तो 3 होगा, अगर दोनों में ही नहीं है तो 4 होगा। ठीक है, देखते हैं, देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिख रहा है, कह रहा है इट वॉज डार्क इनसाइड सो आई लाइटेड ए मैच। मेरे को तो ठीक लग रहा है ये सेंटेंस, भाई अंदर अंधेरा था तो मैंने एक माचिस जला ली। आई कुड नॉट सी एनीथिंग बट आई हर्ड सम नॉइजेस, कह रहा है मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया बट आई हर्ड सम नॉइजेस। देखो यहाँ पे ना आई 2 बार लिख दिया, दूसरे आई की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल लिख देता आई कुड नॉट सी एनीथिंग बट आई हर्ड सम नॉइजेस। अगला देखो, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड में एरर है तो सेकंड आंसर हो गया इसका। अगला देखो, स्कार्सली डिड आई ओपन माई बुक देन द लाइट वॉज पुट आउट, कह रहे कि मैंने अपनी बुक खोली थी कि लाइट एकदम से चली गई। तो स्कार्सली डिड आई ओपन द बुक, स्कार्सली के साथ देन का पेयर नहीं होता, वेन का पेयर होता है, तो पहले में तो एरर है। दूसरा देखो, नो सूनर डिड आई रीच द रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड,
नो सूनर डिड आई रीच, देखो होता क्या है कि स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, नो सूनर, सेल्डम, जब भी ऐसे नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना तो उनमें इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इसमें भी इन्वर्जन हो रहा है। नो सूनर डिड आई रीच द रेलवे स्टेशन व्हेन द देन द ट्रेन स्टार्टेड, तो डिड आया हुआ है आई से पहले, वो भी ठीक है। स्कार्सली में भी डिड आया हुआ था आई से पहले, वो भी ठीक है। ठीक है ना। तो 27वें का जो दूसरा पार्ट है वो तो बिल्कुल ठीक है। पहले पार्ट में एरर था, देन की जगह व्हेन आएगा, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया आंसर। क्योंकि एक में एरर तो 1, दूसरे में एरर तो 2, दोनों में एरर तो 3, और दोनों में नो एरर तो 4। अगला देख रहे हैं। कह रहे द गवर्नमेंट बोरोड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड बैंक से बोरो किए। सेंटेंस मेरे को तो ठीक लग रहा है, बोरोड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, सही है ये सेंटेंस, तो नो एरर है। अगला देखो, हैविंग रिसीव्ड न्यूज ऑफ हिज डेथ द पुलिस स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर हिम, कह रहा है उसकी डेथ की खबर मिलने के बाद पुलिस ने उसको लुक आफ्टर करना छोड़ दिया। अब देखो, एक एक गो में जाओ ना तो लुक आफ्टर बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन वैसे देखो लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे लुक आफ्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए लुक फॉर। पुलिस उसके बारे में सर्च कर रही होगी ना, उसको सर्च कर रही होगी, ना कि उसको उसकी देखभाल कर रही होगी। तो लुक आफ्टर नहीं आएगा, लुक फॉर आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, सेकंड में, तो सेकंड ही आंसर हो गया इसका, क्योंकि अगर दूसरे में एरर होता है तो 2 आंसर है। कह रहा है द ओल्ड शुड नॉट बी ब्रश्ड अवे बाय सोसाइटी, कह रहा है जो ओल्ड होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको ब्रश अवे नहीं करना चाहिए सोसाइटी के द्वारा। अब ब्रश अवे यूज़ नहीं होना चाहिए, ब्रश अवे जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ टू लिसन टू। यहाँ होना चाहिए ब्रश असाइड, टू रिफ्यूज़ टू कंसिडर समथिंग सीरियसली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बड़े बुजुर्गों को आप सीरियसली ना लो, तो ब्रश्ड अवे नहीं होना चाहिए, ब्रश्ड असाइड। फिर कह रहा है वन मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम व्हेन देयर इज सो मच टू डू, कह रहा है वन मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम। देखो वन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो वन वाले सेंटेंस में हमेशा वन प्रोनाउन या वन ही यूज होगा, तो वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम। ठीक है, वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस वाला वंस आएगा। किसी को भी भाई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब खासकर जब इतना कुछ बचा हुआ हो करने को। अगला देखो, कह रहे वी ऑल रिफ्रेन टेलिंग हर व्हाट वी रियली थॉट, यहाँ तो साफ शायद दिख रहा होगा, रिफ्रेन के बाद ना फ्रॉम आता है, तो कह रहे वी ऑल रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग हर व्हाट वी रियली थॉट, हमने उसको बताया ही नहीं हम क्या सोच रहे थे। ही फेल्ट रिजेक्टेड बाय द मैन ही एडमायर्ड मोस्ट, तो फर्स्ट में तो एरर मिल ही गया। ठीक है ना। दूसरा देखो, ही फेल्ट रिजेक्टेड बाय द मैन ही एडमायर्ड द मोस्ट होना चाहिए, ना कि एडमायर्ड मोस्ट। ठीक है, तो उसने ही उसको रिजेक्ट कर दिया जिसको वो सबसे ज़्यादा एडमायर करता था। तो फर्स्ट में भी एरर है, सेकंड में भी एरर है, और दोनों में अगर एरर हो तो आंसर बनता है थर्ड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेस्ट वाज इजी, बट आई डोंट नो क्यों आप लोगों के उतने नंबर नहीं आते। थोड़ा सा ना मुझे ये कई बारी तो ये लगता है कि आप लोग ना थोड़ा सा डर सा बिठा के बैठे हुए हो। देखो इंग्लिश का डर मानने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सबसे आसान है ये तो, सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट थोड़ी है, लैंग्वेज है ये तो। और लैंग्वेज तो एक ऐसी चीज़ होती है जो हम नॉर्मल यूज़ ही करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत इजी टेस्ट होते हैं, हम बस थोड़ा सा डर के बैठ जाते हैं जिस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वह कोशिश किया करो कि जितने भी टेस्ट के एनालिसिस बने उसको पूरा ज़रूर ध्यान से सुनो, और जो क्वेश्चन रह जाए एनालिसिस के अलावा बाकियों को खुद से एनालाइज ज़रूर करो। ठीक है जी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थैंक यू।